आपने कभी सोचा है कि एक बिल्ली कैसे बाल काटने का काम सीख सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी बिल्ली की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने खेत में बाल काटे और फिर घर जाकर बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाया जो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी कहानी वाली दीदी और आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है मिट्ठू नाम की एक छोटी सी बिल्ली की, जो बहुत ही समझदार और मेहनती थी। लेकिन मिट्ठू के साथ जो हुआ वो इतना अनोखा था कि पूरे गांव के लोग उसकी बात करने लगे। आखिर मिट्ठू ने ऐसा क्या किया था? चलिए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। हमारी कहानी शुरू होती है सुंदरपुर गांव से। यहाँ रहती थी मिट्ठू नाम की एक प्यारी सी बिल्ली। मिट्ठू का रंग सफेद था और उसकी आंखें बिल्कुल हरे रंग की थीं, जैसे हरे मोती हो। मिट्ठू बहुत ही चतुर थी और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन की बात है, मिट्ठू ने देखा कि गांव में एक नाई आया था। वह नाई बड़े ही कुशल तरीके से लोगों के बाल काट रहा था। मिट्ठू ने सोचा, वाह, कितना दिलचस्प काम है यह। काश मैं भी बाल काटना सीख सकती। लेकिन समस्या यह थी कि मिट्ठू तो एक बिल्ली थी और कोई भी नाई किसी बिल्ली को अपने औजार इस्तेमाल करने नहीं देता। मिट्ठू बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि वह कभी बाल काटना नहीं सीख पाएगी। लेकिन मिट्ठू हार मानने वाली नहीं थी। उसके मन में एक योजना आई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, मिट्ठू अपने घर से निकली। उसने तय किया था कि वह खुद से बाल काटना सीखेगी। लेकिन कैसे? मिट्ठू के पास तो कैंची भी नहीं थी। मिट्ठू गांव के बाहर एक बड़े से खेत में पहुंची। यह खेत किसान काका का था, जहां तरह तरह की फसलें उगी हुई थीं। खेत में गेहूं, मक्का और सरसों के पौधे लहलहा रहे थे। मिट्ठू ने देखा कि खेत के एक कोने में बांस के पेड़ भी थे। हाँ, मिट्ठू खुशी से उछली। बांस के पत्ते बहुत तेज होते हैं। मैं इन्हें कैंची की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। मिट्ठू ने बड़ी सावधानी से एक पतला और तेज बांस का पत्ता तोड़ा। फिर उसने अपने छोटे छोटे पंजों से उस पत्ते को पकड़ा और अभ्यास करना शुरू किया। पहले उसने हवा में कैंची की तरह हिलाया, फिर घास के तिनकों को काटने की कोशिश की। काट काट काट, मिट्ठू बोली और घास के तिनके काटने लगी। वाह, यह तो बहुत आसान है। घंटों अभ्यास करने के बाद मिट्ठू को लगा कि अब वह बाल काटने के लिए तैयार है। तभी उसे दिखा कि खेत के दूसरे कोने में कुछ बकरियां घास चर रही थीं। एक बकरी के बाल बहुत ही लंबे और उलझे हुए थे। चलो, मैं इस बकरी के बाल काटने की कोशिश करती हूँ, मिट्ठू ने सोचा। मिट्ठू धीरे धीरे उस बकरी के पास गई। बकरी पहले तो डर गई, लेकिन मिट्ठू ने प्यार से उसे समझाया। डरो मत, बकरी दीदी, मैं सिर्फ आपके बाल काटना चाहती हूँ। आप और भी सुंदर लगेंगी। बकरी को मिट्ठू की बात अच्छी लगी। वह शांत हो गई और मिट्ठू को अपने बाल काटने दिया। मिट्ठू ने बहुत ही सावधानी से बकरी के लंबे बाल काटे। कुछ ही देर में बकरी के बाल बिल्कुल अच्छे से कट गए थे। वाह! बकरी खुशी से बोली, मिट्ठू, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे बाल इतने सुंदर लग रहे हैं। मिट्ठू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सफलतापूर्वक अपना पहला बाल काटने का काम पूरा किया था। लेकिन अभी तो यह शुरुआत थी। खेत में और भी जानवर थे, भेड़ें, बकरे और यहाँ तक कि एक छोटा सा घोड़ा भी था। सबके बाल उलझे हुए और लंबे थे। मिट्ठू ने सभी के बाल काटे। हर बार उसका हुनर बेहतर होता जा रहा था। मिट्ठू, मिट्ठू, सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। तुम तो बहुत अच्छी नाई हो। शाम होने तक मिट्ठू ने खेत के सभी जानवरों के बाल काट दिए थे। लेकिन अब एक नई समस्या थी। इतने सारे बाल। खेत में चारों तरफ जानवरों के काटे हुए बाल बिखरे पड़े थे। मिट्ठू ने सोचा, अरे, यह क्या करूं? इतने सारे बाल यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। किसान काका नाराज हो जाएंगे। तभी मिट्ठू के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। क्यों ना मैं इन बालों को इकट्ठा करके घर ले जाऊं? शायद इनका कोई अच्छा इस्तेमाल हो सके। मिट्ठू ने एक बड़ा सा पत्ता लिया और सभी बालों को उसमें बांधा। यह बाल अलग अलग रंगों के थे, भूरे, सफेद, काले और हल्के भूरे। मिट्ठू ने सोचा कि घर जाकर वह इन बालों से कुछ बनाएगी। जब मिट्ठू घर पहुंची तो वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने आज कुछ नया सीखा था और इतने सारे जानवरों की मदद भी की थी।
घर पहुंचकर मिट्ठू ने देखा कि पड़ोसी आंटी के 3 बच्चे रो रहे थे। वे बच्चे रोहित, प्रिया और छोटा मोनू थे। क्या बात है? तुम लोग क्यों रो रहे हो? मिट्ठू ने पूछा। रोहित ने रोते हुए कहा, मिट्ठू दीदी, कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हमें जानवरों की तरह तैयार होना है, लेकिन मम्मी के पास पैसे नहीं हैं कि वे हमारे लिए कॉस्ट्यूम खरीद सके। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, और हमें शेर बनना था, लेकिन शेर की टोपी कहाँ से लाए? छोटे मोनू ने भी कहा, मुझे भी शेर बनना है, लेकिन टोपी नहीं है तो कैसे बनूंगा? जब टीचर ने पूछा कि ये टोपियां कहाँ से आईं, तो बच्चों ने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे मिट्ठू बिल्ली ने खेत में जानवरों के बाल काटे और फिर उन बालों से उनके लिए शेर की टोपी बनाई। सभी लोग मिट्ठू की कहानी सुनकर हैरान रह गए। टीचर ने कहा, वाह, मिट्ठू तो बहुत ही होशियार और दयालु बिल्ली है। उस दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तीनों बच्चों को पहला इनाम मिला। वे बहुत खुश थे और सब मिट्ठू का शुक्रिया अदा कर रहे थे। शाम को जब बच्चे घर लौटे तो उन्होंने मिट्ठू को अपना इनाम दिखाया। मिट्ठू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने न सिर्फ बाल काटना सीखा था, बल्कि अपने इस हुनर से बच्चों की मदद भी की थी। उस दिन के बाद से मिट्ठू गांव की सबसे मशहूर बिल्ली बन गई। लोग उसे नाई कहते थे। मिट्ठू कहने लगे, और जब भी कोई जानवर के बाल काटवाना चाहता, तो वे मिट्ठू के पास आते। मिट्ठू ने अपने काटे गए बालों से न सिर्फ शेर की टोपी बनाई, बल्कि समय के साथ उसने और भी चीजें बनाना सीखा। गुड़िया के लिए बाल, छोटे जानवरों के लिए गर्म कंबल और न जाने क्या क्या। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प हो और हम मेहनत करें, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। मिट्ठू ने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा किया। साथ ही उसने दूसरों की मदद भी की, जो सबसे अच्छी बात है। अगर आपको मिट्ठू की यह मजेदार कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिट्ठू का दिल बच्चों को रोता देखकर दुखी हो गया। तभी उसकी नजर उन बालों पर पड़ी जो वह खेत से लाई थी। एकदम से उसके दिमाग में बिजली कौंधी। अरे वाह! मिट्ठू उछलकर बोली, मेरे पास इसका हल है। तुम लोग रोना बंद करो और मेरे साथ आओ। मिट्ठू बच्चों को अपने घर ले गई। वहां उसने वे सारे बाल दिखाए जो उसने खेत से इकट्ठे किए थे। देखो, मिट्ठू ने कहा, ये बाल अलग अलग रंगों के हैं। मैं इनसे तुम्हारे लिए शेर की टोपी बनाऊंगी। सच में? तीनों बच्चे एक साथ बोले। उनकी आंखों में चमक आ गई। हाँ बिल्कुल, मिट्ठू ने कहा, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। अगले 3 घंटे तक मिट्ठू और तीनों बच्चों ने मिलकर काम किया। मिट्ठू ने अपने छोटे छोटे पंजों से बालों को बुना। बच्चों ने उसकी मदद की। वे बालों को सुलझाते, सही रंग के बाल अलग करते और मिट्ठू को काम में मदद करते। पहले मिट्ठू ने रोहित के लिए एक शानदार शेर की टोपी बनाई। उसने भूरे और सुनहरे बालों का इस्तेमाल किया। टोपी में सामने की तरफ शेर की अयाल जैसे लंबे बाल लटक रहे थे। फिर उसने प्रिया के लिए भी एक प्यारी सी शेर की टोपी बनाई। इसमें हल्के भूरे और सफेद बाल थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। छोटे मोनू के लिए तो मिट्ठू ने सबसे प्यारी टोपी बनाई। उसमें अलग अलग रंगों के बाल थे, जो इंद्रधनुष की तरह लग रहे थे। जब तीनों टोपियां तैयार हो गईं, तो बच्चों ने उन्हें पहना। वे बिल्कुल असली शेरों की तरह लग रहे थे। वाह! रोहित चिल्लाया, मैं तो सच में शेर लग रहा हूँ। प्रिया ने खुशी से कहा, मिट्ठू दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। ये टोपी तो दुकान वाली से भी ज्यादा अच्छी है। छोटा मोनू तो खुशी से नाच रहा था। गर्र गर्र, मैं शेर हूँ। अगले दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। तीनों बच्चों ने अपनी शेर की टोपी पहनी और स्टेज पर गए। सभी लोग उनकी टोपियों की तारीफ करने लगे। वाह, कितनी सुंदर टोपियां हैं। ये तो बिल्कुल असली शेर की अयाल जैसी लग रही है। कहाँ से लाए हो ये टोपियां?